जाओ बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार एंड ये व्लॉग संडे का है। ड्यू टू फेस्टिवल मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि फिर ऑलमोस्ट सारे ही फैमिली मेम्बर्स मेरे घर पे यहीं पर थे और सब ने बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड किया फेस्टिवल में। तो कल के व्लॉग को ज़रूर देखिएगा और स्टे ट्यून फॉर टुमारोज़ व्लॉग गाइस। सो ये बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। नहाऊं उससे पहले यहाँ एस्ट्रो का जो गद्दा है यानी कि बिस्तर, उसका जो कवर है बस उसको उतार के मैंने वॉश किया है कि नहाने जाने से पहले इसको ज़रा धो के और सुखा दूं। और उसका जो बिस्तर है उसको यहाँ उसका जो कवर धोने से पहले मैं छत पे गई हूँ, उसको सुखा के आ गई थी। तो बस यहाँ इसको धो दिया है और वीक में एक बार इसका जो बिस्तर का कवर है उसको धोते ही हैं हम लोग। और वीक में एक बार अच्छी धूप भी लगाते हैं उसमें ताकि बिल्कुल भी कोई गंदगी ना रहे, कोई जम्स ना रहे। तो बस उसके बाद में जो हैंड टॉवल है हाथ वगैरह पोंछने के लिए वो भी मैंने दूसरी चेंज की है और ये वाली धोने के लिए निकाल ली थी। बस उसके बाद में फिर मैं फाइनली नहाने गई हूँ ये सब काम करने के बाद में। और अब आपसे मिल रही हूँ नहाने के बाद। सो पूजा करने जाऊँ उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो होलिका दहन का दिन था और होली की जो पूजा होती है सो शाम को तो मतलब सारा काम करने के बाद में फिर से मैं दोबारा से नहाती हूँ और साड़ी पहन के तभी मैं पूजा करने के लिए जाती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ सुबह सूट पहन लिया था। क्या है कि काम करने में आसानी रहती है। और बस उसके बाद में सारा मंदिर क्लीन करके मैंने सफाई की और यहाँ सबसे पहले तैयारी करने लगी हूँ होलिका दहन में जो पुए बनते हैं तो बस उसके लिए। तो वो पूजा करने के बाद में बिना कुछ खाए पिए ऐसे बनाते हैं हम लोग। तो बस वही मैंने बनाए हैं। तो यहाँ गेहूं का आटा लिया है और 2 या 3 इलायची मैंने कूट ली है, उसको डाला है, चीनी डाली है और सौंफ। दैट्स इट। इसमें और कुछ भी नहीं डालेगा, बस पानी डाल के एक जैसे थिक बैटर जो होता है बस वो बनाना है, घोल बनाना है। और इसी के पुए बनाती हूँ मैं जो हम लोग होलिका दहन में पूजा करने जाते हैं तो उसमें ये पुए ही बनाए जाते हैं हम लोगों में। आप लोग किस चीज़ से पूजा करते हैं, क्या तैयारी करते हैं, मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और बस यहाँ पे एक गाढ़ा सा मैंने बैटर बनाया है और उसके बाद में जो पूजा का खाना बनता है तो वो स्पेशली पूरा देसी घी में ही बनता है। और मतलब अक्सर कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि आप बहुत ऑयली बनाते हैं। तो डियर ऐसा है कि फेस्टिवल में जो जैसे ये प्रसाद बन रहा है तो वो हम लोग देसी घी में ही बनाते हैं। और जैसे कि कोई स्पेशल डिश होती है, रेसिपी होती है, लाइक मालपुआ हो गया, शाही टुकड़ा हो गया, हलवा हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या हैं त्योहारों में ही बनती हैं। या कभी कभार आपका मन कर गया कुछ महीनों के बाद तो आदमी बनाता है अपने घर पे, तो फिर देसी घी में ही ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में कई बार ये चीज़ कमेंट में आती है कि आप बहुत ऑयली खाना बनाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, मैं तो नॉर्मल रोटी, चावल, दाल, सब्जी सब कुछ बनाती हूँ। और ज़्यादातर ये भी आता है कि आप इतना चावल बनाती हैं, खाने में मीठा वगैरह बनाती हैं, तो आपको डायबिटीज़ है फिर भी आप बनाती हैं, तो बनाना तो होगा ही। डायबिटिक मैं हूँ, बाकी के जो घर में मेंबर हैं वो तो खाएंगे ही। अगर एक इंसान को कोई बीमारी हुई है तो उस इंसान के चलते सारे लोग तो मतलब परहेज नहीं करने लग जाएंगे ना, सब अपने मन का तो खाते ही हैं। तो बस वही बात है, मैं बनाती ज़रूर हूँ मगर मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये तो मुझे भी पता ही है। तो चलिए, यहाँ तो मंगोड़ों के लिए दाल भी मैंने गला के रख दी है। और उसके बाद में खाने में बनाने लगी थी मैं भिंडी। पुए तो मैंने बना लिए थे प्रसाद के लिए, फिर नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद भिंडी चढ़ा दी और दाल चढ़ा दी थी एक साइड में। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ सबसे पहले मैं लगा दूँ वॉशिंग मशीन, तो कपड़े भी धुलते रहेंगे, खाना भी बनता रहेगा, तो 2 से 3 काम इकट्ठे होते रहते हैं तो काम भी जल्दी निपट जाता है। खाने में अभी नॉर्मल खाना ही बन रहा है क्योंकि आज तो होलिका दहन है, होली कल है। और वैसे
सोमवार मंगलवार 2 दिन की होली मानी जा रही है, जैसे पूर्णिमा 2 दिन है। तो आज तो होलिका दहन है। सो पुआ तो बना लिए सबसे पहले, नहा के पूजा करके सबसे पहले जो जैसे पूजने जाना है उसके लिए पुआ बना लिए। उसके बाद नाश्ता किया, चाय पी। अब खाने में नॉर्मल सा ही बना रहे हैं, पालक मूंग की दाल जो बनाती हूँ वो बना रही हूँ, भिंडी, चावल, रोटी, दही है, थोड़ी थोड़ी दही ले लेंगे, हो जाएगा। बस होली स्पेशल खाना जो है वो बनना अब स्टार्ट हो जाएगा शाम से। स्टार्ट तो अभी से ही हो गया है, पुए बन गए पूजने के लिए, तो स्टार्ट तो यहीं से ही शुरुआत हो जाती है। सोच रही हूँ कि शाही टुकड़ा और मालपुआ सबको इतना ज्यादा पसंद आया है घर में कि ऐसे बना और ऐसे खत्म। तो वही सोच रही हूँ कि रिपीट करूँ जब सबको इतना पसंद आया है। तो भैया को तो मिल भी नहीं पाया, भैया आए थे मालपुआ बनने के 5 दिन के बाद में, तो वो कहाँ मालपुआ बना, दूसरे दिन खत्म। तो सोच रही हूँ वही बना लूँ, त्योहार पे सब आएंगे भी तो खा पी लेंगे। अब तो शाम को हमारे यहीं सोसाइटी में, बस नीचे में ही जो होलिका सजती है तो यहीं पास में ही है, सो जाएंगे पूजने के लिए। तब नहा के फिर से दोबारा से नहाऊंगी शाम को, जैसे हमेशा ही नहाती हूँ होलिका दहन की पूजा से पहले। तब साड़ी पहनूंगी, अभी तो सूट पहन लिया, थोड़ा काम करने में भी आसानी रहती है। सो भिंडी बन चुकी थी, चावल बन गया था, रोटी बन गई थी, बस बाद में लगाया है दाल में छोंका। सो ये हमारा लंच था। और उसके बाद में फिर बस खाना पीना खा के मैंने सोचा कि थोड़ी देर जाके रेस्ट करूं। सो रेस्ट कहाँ हो पाता है, वो भी त्योहारों के टाइम पे। सो जैसे ही लेटी हूँ वैसे ही हाउस हेल्पर आ गई हैं। तो बस यहाँ छोंका लगाने के बाद में हम सभी ने लंच कर लिया था। थोड़ी देर लेट गई थी रेस्ट करने के लिए, मगर उतनी नींद हो नहीं पाई अभी, आधा घंटा भी नहीं हुआ है। सो हाउस हेल्पर के आने का टाइम हो गया और अब 5 बजे करीब होलिका दहन की तैयारी हो जाएगी, नीचे सजा दिया जाएगा। तो वही अभी सोच रही हूँ कि सबसे पहले तो वो बना लूँ मालपुआ, तो वो जल्दी बन जाएगा, काफ़ी जल्दी बन जाता है, तो वो बना लूँगी। जैसे जैसे टाइम रहेगा, दाल भी गला के रखी हुई है। तो होली में जैसे पिछले साल भी मैंने आपको दिखाया था वीडियो में कि होली के दिन ही अपने आप में इतना खाना बनता है रसोई में। तो जैसे दाल के मंगोड़े हैं, पुए हैं, ये सब जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो बनती हैं वो एक दिन पहले बना के रख लो तो बहुत आसान रहता है। तो बस वही करूँगी, मालपुआ बनाऊँगी, फिर तो मंगोड़े बनने स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे फेवरेट मंगोड़े। और आप में से कितने कितने लोगों ने, कितने मेरे सब्सक्राइबर्स ने, मेरी फैमिली ने बनाए अपने घर में मंगोड़े दाल के, मुझे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आधा घंटा भी ठीक से लेटना हुआ नहीं, सोच रही थी सो जाऊंगी थोड़ा, बस ये थोड़ा करके जैसी मालपुआ बनेगा वही 1-1.5 घंटा हो ही जाएगा। और फिर नहा के फिर साड़ी पहन के नीचे जाऊंगी पूजा करने के लिए। बस उसके बाद मैं यहाँ तैयारी की है मालपुआ बनाने की। सभी को घर में काफ़ी पसंद आया, तो मैंने सोचा कि चलो इसी को रिपीट करते हैं जो सबसे ज़्यादा सबको पसंद आया। तो चीज़ वैसी बननी चाहिए जो सभी को पसंद आए और वेस्ट ना जाए और सब खा के खुश भी हो जाए। तो बस मैंने ये मतलब रियलाइज़ किया कि जब मैंने मालपुआ बनाया था तो वो कम भी पड़ गया था और सबको काफ़ी पसंद भी आया था। तो मैंने इसी रेसिपी को दोबारा से बस रिपीट कर दिया त्योहार में। सो फुल रेसिपी मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ आटा, सूजी और मिल्क पाउडर और इलायची का पाउडर और दूध, जस्ट ये मैंने डाला है। और बाकी की रेसिपी आप देख लीजिएगा व्लॉग में एंड स्क्रीन पर। तो बस यहाँ मैंने बनाए हैं, जितने मैंने मालपुए पहले बनाए थे
उससे बिल्कुल डबल बनाया, क्योंकि त्यौहार का टाइम भी था और फिर ये तो होलिका दहन वाला दिन था, यानी कि संडे, और मंडे होली थी। इस बार तो मंडे ट्यूसडे दोनों दिन ही होली मानी जा रही है। तो मंडे फिर फैमिली के सारे ही मेंबर आए थे, तो फिर मीठा थोड़ा बढ़ा के बनाना बनता ही है। बस इसीलिए मैंने क्वांटिटी को बिल्कुल डबल कर दिया था, और बने भी बहुत अच्छे थे, बहुत यानी कि बहुत अच्छे। और देसी घी में बनाओ तो फिर बात ही अलग रहती है। केसर वगैरह भी डाला है, ड्राई फ्रूट डाला है, तो चीज़ ऑटोमेटिकली अच्छी बनेगी ही। बस जो मेज़रमेंट है, रेशियो है, बस उसका ध्यान रख के अगर आप बनाएंगे, फुल रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। और यहाँ इतने सारे बन के पूरे तैयार हो गए थे, और पिछली बार जो बनाए थे उससे शायद डबल से भी थोड़ा ज़्यादा ही मैंने इस बार बनाया है। और सबने खाया तो बस सबने तारीफ़ ही की है, इतना अच्छा बना था। ज़रा सा हल्का सा टचअप कर रही हूँ, दोबारा से नहाई हूँ मालपुए बनाने के बाद में। ये वाली साड़ी वेयर की है, समधियाने से मिली थी, मगर इसमें ब्लाउज़ नहीं है। ये मैंने अपनी साड़ी का मैच करके पहना है, तो हल्का फुल्का मिल तो रहा है ना, ख़राब नहीं लग रहा है, तो बस यही पहन लिया। साड़ी बहुत अच्छी है। और बस एक बिंदी और लिपस्टिक हो गया, मेकअप। और नीचे होली का जो सजती है वो सजाना भी हो गया है, तो फटाफट जाते हैं अब। और ये वाली जो साड़ी है ना, अब आपको वीडियो में कैसा समझ में आ रहा है कलर मुझे नहीं पता, बट इसका कलर बहुत प्यारा है। ये पूरा लाल भी नहीं है और गुलाबी भी नहीं है, यानी कि पिंक नहीं है। एक शरबती कलर बोलते हैं इसको। जैसे हम साड़ियों की दुकान में जाते हैं तो उसमें अगर बोलो कि शरबती कलर आप निकाल दीजिए, तो वो लोग यही वाला कलर निकालते हैं। तो जैसे फेस्टिव कलर में आता है ये। और पाड़ भी इसका बहुत सुंदर है, यानी कि जो बॉर्डर है वो काफ़ी खूबसूरत है। फेस्टिवल में या पार्टी में इजीली ये साड़ी कैरी कर सकते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और देखिए मैंने मैच करके ब्लाउज़ पहना है, तो ऐसे लग रहा है जैसे इसी का ब्लाउज़ है, बट ये दूसरी वाली साड़ी का है। सो यहाँ मैं हो गई थी रेडी। और उसके बाद में सप्ताह भर पहले जब मैं बाज़ार गई थी तभी मैं गुलाल ख़रीद के ले आई थी पूजा के लिए, तो मैंने ला के मंदिर में रख लिया था। तो ये तो मैं पूजा के लिए ही लेकर के आई थी। और यहाँ मैंने थाली रेडी की है। तो बस उसके बाद में फिर हमने नीचे कॉल करके पूछा है, तो उन्होंने बोला कि सज गया है, मतलब वो तो नहाने जाने से पहले ही पूछ लिया था। सो यहाँ थाली लगाने के बाद में फिर मैं गई हूँ नीचे पूजा करने के लिए। तो मेरे नए घर से ये पहली होली है मेरी, और बहुत अच्छे से मनी, बहुत सुख शांति से मनी। त्योहार बिल्कुल सुख शांति से मने, बस इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। पूरा परिवार ही आया था और सबने मिल के मतलब खाना पीना खाया, बैठ के बातचीत की, हंसे बोले, तो बहुत अच्छा लगा। बस ऐसे ही सुख शांति से हर साल ही होली हो या दिवाली हो, ऐसे ही मैं तो त्यौहार मनाती हूँ। और यहाँ मैं हो गई थी रेडी। बस फिर उसके बाद नीचे पहुँच गई हूँ। और हम लोगों में जैसे इसको बोलते हैं ठंडा पूजन, यानी कि एक तो होलिका दहन जब होता है, जब मतलब होलिका जलती है तब भी बहुत से लोग पूजा करते हैं, लेकिन हम लोगों में ये ठंडा पूजन करते हैं, यानी कि होलिका दहन से पहले वाला। सो यहाँ पे पूजा तो मैंने कर ली थी। और नीचे मैं, आंचल और एस्ट्रो तीनों ही आए थे पूजा करने के लिए। तो यहाँ मैंने तो पूजा कर ली है। बस उसके बाद हम तीनों ही ऊपर चले गए थे घर में, और फिर मैंने तैयारी की है मंगोड़े बनाने की। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, इसलिए मैं 2 पार्ट में शेयर कर रही हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारोज़ व्लॉग गाइस। चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।